बिहार में मौसम सर्द है लेकिन राजनीतिक गर्मियां महसूस की जा रही है। धामदहा की मार्केट हम पहुंचे हैं, चाय की दुकान है और सुबह के वक्त लोग चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं। राजनीतिक सरगर्मियों पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन क्या माहौल इस बार इस जगह पर है, इस सीट पर? इस सीट पर अभी तो पूरा तैयारी में है सब। हाँ, किस तरीके की तैयारी? खूब अच्छा तैयारी है। हाँ। और यहाँ पर जो है अभी चुनाव होगा तो मौजूदा सरकार सही कर रही है या बदलाव की जरूरत है? नहीं, मौजूदा सरकार। अच्छा, क्या फायदा हो रहा है? फायदा तो बहुत विकास किए हैं, जैसे हर चीज, रोड नाला वगैरह जितना भी है, हर चीज का विकास बहुत अच्छा। अच्छा, नीतीश कुमार। अच्छा। हाँ, और मौजूदा यहाँ की जो विधायक है, मंत्री विधायक है, वो भी एकदम बहुत अच्छा है। बहुत ठीक है। लेसी सिंह, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या दिख रहा है आपको? बहुत अच्छा है, जो सरकार है बहुत ठीक है। अच्छा। और जो कहता है बदलाव करो बदलाव करो, बदलाव तो ये है जो ठीक है उसको कहे ना ठीक है, हम लिए तो बहुत अच्छा है। आपने तो दोनों शासन और दोनों सरकारें देखी है, नीतीश कुमार की, लालू प्रसाद यादव का भी समय देखा, क्या आपको अंतर दिख रहा है? बहुत शांति है। हाँ। इसमें इस सरकार में बहुत शांति है। जैसे चल फिर रहे हैं। हाँ। आजाद है, किसी भी तरह का दिक्कत मुसाफिर रात दिन चलता उलता है, किसी तरह का तो नहीं। काम वाम हुआ है कि नहीं? सब कुछ अच्छा हुआ। उसके आज़ादी में जो पहले जो था लालू प्रसाद का, हाँ, उससे अच्छा है। अच्छा, अभी रहेगा वही। तो ये जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव की युवाओं का जमाना है, नौजवानों का जमाना है, ये सब कुछ नहीं। अच्छा। यहाँ से जीतबे करेगा लेसी सिंह। आप क्या मानते हैं? नीतीश जी का राज अच्छा लग रहा है हम लोग को। हाँ। जी, 2005 से जब नीतीश जी की सरकार बिहार में बना है, हाँ। तब से बिहार का स्थिति जो है चैन और अमन से आदमी जी रहा है। अच्छा। और नीतीश जी यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री अच्छे हैं और रहेंगे भी, आज भी हैं, कल भी हैं और आएंगे भी वही आएंगे जी। इस बार वो चुनावी मैदान में है ताकि धमदार ऐसा क्या जादू किया मैडम, आप पिछले कई सालों से यहाँ से चुन के आ रहे हैं? देखिए, जनता ने जब पहली बार चुना, हाँ। उसके बाद से लगातार जनता की सेवा में रहे और जनता से कनेक्ट रहे। जनता की जो भी छोटी बड़ी समस्या है उनका समाधान किए और हम लोग 24 घंटा 7 दिन जब भी जनता को, जनमानस को जरूरत हो, उपलब्ध रहते हैं। एक जनसेवक की भांति सेवा किए हैं, तो लोगों का अपार स्नेह प्रेम भी मिल रहा है। तो हम लोग हमेशा विकास का काम करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तो यही हमारा संकल्प है। इस बार आपको लगता है कि आपके राखी वाले भाई से कुछ चुनौती मिल रही है? आपने तो राखी भी बांधा था। देखिए, राखी बांधे थे जरूर, लेकिन एक महिला ही समझ सकती है कि राखी का कीमत क्या होता है। हाँ। राखी का महत्व क्या होता है। लेकिन हम तो राखी बांधे थे, भाई माने थे। कल भी वो भाई थे, आज भी भाई है, आगे भी भाई रहेंगे। लेकिन चुनाव में जो भी रहे, हमको तो मुकाबला करना ही है। लेकिन धमदहा विधानसभा में अपने आप में जो अभी लालटेन लेके आए हैं, हमारे विपक्ष में है, हाँ। वो खुद धमदहा विधानसभा में सवाल बन के है। हाँ। क्योंकि 10 वर्षों तक उन्होंने कभी धमदहा विधानसभा में किन्हीं का सुध ही नहीं ली। कोई बढ़िया से पहचानते तक नहीं होंगे कि हमारा 10 साल का ये सांसद है। तो इसलिए उनसे कोई हमको मुकाबला नहीं है। उनका ये कहना है कि आपने तो राखी, राजनीतिक राखी बांधी थी। रक्षाबंधन जो है, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी जाती है, वो तो राजनीतिक राखी। और आप कई बार वो कहती भी रही हैं कि उनको राखी आपने बांधा था लेकिन पीठ में छुरा घोंपा। नहीं, वो अब कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। किस आधार पर पीठ में छुरा भोंके? धमदहा विधानसभा में लीड कराए, धमदहा और रुपौली विधानसभा का जिम्मेदारी था, खड़े होके तीनों चुनाव में खड़े रहे, तो अपने कारण हारे हैं, अपने नेग्लिजेंसी के कारण हारे हैं। पार्टी की हार, एनडीए की हार नहीं हुई है पूर्णिया लोकसभा में। उनके
जो जनता में जो एंटी इनकम्बेंसी था, व्यक्तिगत तौर पर कभी गए नहीं, कभी किसी से मिले नहीं, कभी किसी का सुधि नहीं लिए, काम नहीं किए, तो उनके चलते हार हुई है। ये एनडीए का 1 सीट लूज किए हैं हम लोग। मोदी जी बहरूपिया हैं और उनको छठ से कोई लेना देना नहीं है, छठ और भगवान से, क्योंकि राहुल गांधी ने भी कुछ इसी तरीके का बयान दिया था और अब पप्पू यादव भी कह रहे हैं। देखिए ये लोग दिन भर बोलते हैं, कितना लोग जवाब दे। हाँ। सुबह से रात तक इन लोगों का इसी तरह का बयान रहता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना हम लोगों का काम नहीं है। हम लोग अपने लक्ष्य में है कि एनडीए की सरकार बने, एक एक सीट पर फोकस है कि हमारा एनडीए का कैंडिडेट जीते, इसी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। 20 वर्षों में हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की एक लंबी लकीर खींची है, जो न्याय के साथ विकास हुआ है। इसके सामने कोई भी बात बौना पड़ रहा है, इसलिए कोई मुद्दा नहीं है। तो ये लोग यही सब बात लोगों के बीच लाने का काम करते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं होगा इस चुनावी माहौल में। इसलिए सभी लोग इंटैक्ट है कि एनडीए की सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। धमदाहा विधानसभा सीट में 19% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम का जो वोट है वो किधर जाएगा? हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर मौजूद और इन लोगों से बात करते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शराफुद्दीन। इस बार चुनाव में क्या स्थिति है इस जगह पर? चुनाव में जनता जो है ना परिवर्तन चाहता है। अच्छा, आप क्या मानते हैं, काम हुआ है इस सरकार में? जी हुआ है, काम तो हुआ है। जैसे क्या क्या फायदा मिल रहा है? जैसे हम लोगों को तो यहाँ रोड नाला का काम हुआ है। आपका क्या मानना है इस सीट को लेकर इस बार चुनाव में? बदलाव करना है और क्या। अच्छा, और मौजूदा विधायक, मौजूदा सरकार सब ठीक है ऐसा, लेकिन एको बार तो नहीं हुआ था। इलेक्शन जब होता था, मतदान तो होता था, लेकिन ऐसा तो मैंने छानबीन नहीं होता था जो अभी हो रहा है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं इस बार चुनाव में? बदलाव। अच्छा, सरकार बदलाव होना चाहिए। लगता है कि कुछ फायदा मिला है इस सरकार में? जी मिला है कुछ। हाँ, जैसे कुछ मिला है, कुछ बाकी भी है। हाँ जी। आप सर, आप बताइए चाचा। सही है, अभी के माहौल में तो सही है। हाँ, बात सही है। क्या क्या फायदा मिल रहा है सरकार में और क्या चाह रहे हैं इस बार चुनाव में आप? फायदा सरकार जो भेजता है हम लोगों को मालूम नहीं होता कौन खा जाता है। यहाँ की जो मौजूदा विधायक है वो भी कुछ नहीं है, जो भी है तो अपना ठीक है, अपना स्तर पे जो भी काम कर रहा है ठीक है। चुनाव प्रचार अपने जोरों पर है और नेता एक एक करके अपने इलाके में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। संतोष कुशवाहा हमारे साथ में है और आरजेडी की उम्मीदवार हैं। पहले दूसरी तरफ थे, इस तरफ इस बार आए हैं। तो आपकी जो प्रतिद्वंदी हैं लेशी सिंह, वो तो कह रहे हैं कि भैया राखी वाले भाई, और उन्होंने पीठ में छुरा घोंप दिया। देखिए, आप सभी जानते हैं राखी वाले भाई तो रक्षाबंधन पे बहन राखी बांधती है। लेकिन जब से मैं साथ हूँ, कभी किसी रक्षाबंधन पे तो राखी बांधे ही नहीं। वो सिर्फ पॉलिटिकल रक्षाबंधन था। अच्छा, ये चीजें इसलिए ये जनता को भरमाने के लिए ये पॉलिटिकल रक्षाबंधन था। ठीक है, भाई अगर बोलते तो बहन है मेरी, इसमें कहाँ कोई विषय नहीं है, लेकिन विचारधारा की लड़ाई है। हम जिस सामाजिक न्याय की धारा को लेकर चलने वाले लोग हैं और उस मिशन में हम लोग लगे हैं और सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करना है। शोषित, वंचित, पिछड़े, अकलियत और जो दलित समाज है उसकी भलाई के लिए, उसके हित के लिए हमको काम करना है। इस बार आपकी लड़ाई, चुनावी जो लड़ाई है इस विधानसभा सीट पर, किससे आपको दिख रही है? क्योंकि जनसुराज भी है, ओवैसी साहब की भी पार्टी है। देखिए, यहाँ कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई एक तरफा होगा। आप देख रहे हैं किस तरह से जन समर्थन लोगों का मिल रहा है, तो लड़ाई एक तरफा होगा। सभी लोग महागठबंधन के पक्ष में और धमदाहा में खास करके। हिमाचल में ओवैसी साहब बड़े जोर तोर से यहाँ पर
चुनावी संग्राम में हैं, उनके उम्मीदवार भी हैं। तो क्योंकि वो कह रहे थे कि अब तो डिप्टी सीएम तक बात नहीं बनने वाली, हमारे समाज के जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। देखिए, ओबीसी साहब को सभी लोग पहचान गए, इस इलाके के, हमारे इलाके के अकलियत के भाई खास करके उनके चेहरे को अच्छे से पढ़ लिया है। ओबीसी साहब बस जो बीजेपी के एजेंट के तौर पे यहाँ काम कर रहे हैं इस इलाके में। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जनसुराज की एंट्री हुई है और हम पहुंचे हैं पूर्णिया की धमदाहा विधानसभा सीट पर और यहां से जनसुराज के उम्मीदवार हैं बंटी यादव। बंटी जी, बताइए कि कितनी ज्यादा उम्मीद इस बार आपको लग रही है, क्योंकि तमाम आपके जो प्रतिद्वंदी हैं लगातार वो कह रहे हैं जनसुराज की एंट्री हुई है सिर्फ वोट काटने के लिए। जहाँ तक बात है विरोधियों की कि वो कह रहे हैं कि जनसुराज जो है वो वोट काटने के लिए आई है, हाँ, हम वोट काटने आए हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, और हम वोट दोनों का काटेंगे और इतना काटेंगे कि वो जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आएगा वो दिन सोचेंगे कि भाई हमारा वोट कहाँ चला गया। हम काटेंगे वोट, लेकिन किसी विशेष वर्ग का और किसी विशेष पार्टी का वोट काटने हम नहीं आए हैं। हम जनता के वोट को लेकर के आए हैं और जनता की उम्मीद को लेकर के आए हैं। कितना ज्यादा आपको लगता है कि इस फाइट में आप चुनावी मैदान में? देखिए, आपने कहा कि दो बड़े शख्स हैं या दो बड़े राजनीति के गुरु हैं इस फील्ड में। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये दोनों बड़े कहाँ थे? एक साथ ही थे। और आज के डेट में दोनों बड़े जो हैं वो एक दूसरे का पोल खोलने में लगे हैं। वो कहते हैं कि भाई आज से 15 दिन पहले कुशवाहा जी कहते थे कि धमदाहा में चुनाव ये विकास की जो है गंगा बह रही है, और जैसे ही उन्होंने पार्टी बदला तो गंगा सूख गई है 15 दिन बाद। अब मैडम कह रही हैं कि संतोष कुशवाहा ने 10 साल कुछ नहीं किया है। 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, उस समय समीकरण कुछ और ही थे। इस बार बिल्कुल हवा और जो बयार है वो बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि और भी पॉलिटिकल पार्टियां यहां पर चुनावी मैदान में हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर सेकंड फेज में चुनाव होना है, यह देखने वाली बात होगी कि इस दौरान किस तरीके से चुनावी जो बयार है वो किस तरफ बदलती है और कहां जाती है। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ रवि सिंह, धमदाहा, न्यूज़ 18 इंडिया।